कैश। देश के कई हिस्सों में एटीएम मशीनों पर लोगों को यही लिखा मिल रहा है। एक तरफ लोगों की जेब में पैसे नहीं तो दूसरी तरफ एटीएम मशीन भी खाली। ऐसे में नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। 3 एटीएम पे गया था लेकिन कहीं पे भी कैश नहीं है। मैं बार बार आ रहा हूँ अपना काम सब छोड़ के, मगर एटीएम से कैश नहीं निकल पा रहा है। कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं? मैडम मैं समझो कि अब तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से मेरी बेटी बीमार है, मैं उसको नहीं देखने जा पा रहा हूँ मैं कि थोड़ा कैश निकल जाए तो मैं जाके डॉक्टर की फीस दे सकूँ मैं। यहाँ तो पूरी लाइन में 5-6 बैंक हैं, किसी में भी कैश नहीं है, सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं नो कैश। बड़ी चिंता इस बात की है कि ये महीना खत्म होने को है। अगले महीने के शुरू होते ही बहुत से पेमेंट करने हैं। दूध वाले से लेकर अखबार वाले तक को कैश में पैसा देना पड़ता है, जबकि लोगों को सैलरी अकाउंट में मिलती है। इस समस्या को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा की अगुवाई में बनी खास टीम पे डे यानी वेतन बांटने वाले दिन के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। पिछले महीने के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने नोटों की जरूरत होगी। जिस इलाके में जितने पैसे निकाले जाते हैं वहां उसी आधार पर नकदी भेजी जाएगी। एटीएम पर कतार ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए भी कुछ खास कदम उठाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ज्यादा तेजी से नकदी दोबारा भरने का इंतजाम। 30 तारीख तक 90% से ज्यादा एटीएम में जरूरी बदलाव का काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि वो 100, 500 और 2000 रुपए के नोट एक साथ बांट सकें। 500 रुपए के नोट की सप्लाई बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में ये नोट बड़ी संख्या में उपलब्ध हो जाएंगे। एटीएम में अभी एक खाते से एक दिन में अधिकतम 2500 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि 27 तारीख के बाद एटीएम से नकद निकासी की ये सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं। सरकार निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वेतन का एक हिस्सा प्रीपेड कार्ड के रूप में देने के लिए मना रही है। कंपनियों को ऐसा करने पर नकदी की जरूरत कुछ कम हो सकेगी। यानी हर वो कोशिश की जा रही है जिससे महीने के अंत में बढ़ने वाली कैश की मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन हकीकत तो उस दिन ही सामने आएगी।